हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, कल अपन ने बात की थी इसी इंटीग्रेशन की सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस की। आज अपन उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो आज अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने कई बार बुक में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। 0 से 10 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा कभी भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, हमें ये पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। तो अपन इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। पावर नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की पावर होगी, जब वो ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी। तो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू 0 से 10 3 की पावर फ्रैक्शनल x dx। अब ये फ्रैक्शनल x बन गया। फ्रैक्शनल एक x जो है वो क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 होता है। तो इसका t जो है वो हमें पता है कितना है? 1 है। यहाँ 0 से 10 लिखा हुआ है, मतलब ये अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से nt fx dx किसके बराबर होता था? n बाहर आ गया, 0 से t fx dx के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करना है। यहाँ इसकी हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने इसको 10 को आगे लिया है, यहाँ बचा 0 से 1 3 की पावर फ्रैक्शनल x dx। 0 से 1 के अंदर फ्रैक्शनल x किसकी तरह काम करता है? जैसे x काम करता है। क्योंकि यहाँ लिमिट 0 से 1 है, तो फ्रैक्शनल x कैसे काम करेगा? जैसे x काम करता है। मतलब ये कितना आ गया? 0 से 1 3 की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें अच्छे से आता है, 3 की पावर x अपॉन लॉग बेस e3 0 से 1। लिमिट सॉल्व करते हैं तो आया 10 इन 3 अपॉन लॉग 3 माइनस 3 की पावर 0 1 अपॉन लॉग 3। तो आंसर आ गया i इक्वल्स टू 20 अपॉन लॉग 3। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को करने से पहले आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्यूशन देखना है अगर आपसे नहीं होता है तो। सेकंड क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो -1 से 1 x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e की पावर x की पावर 7। अब चूंकि यहाँ प्रॉपर्टी जो लग रही है वो क्या लग रही है? -a से a fx dx है। तो जब भी -a से a fx dx की बात आती है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 5? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है सब कुछ डिपेंड fx पे करता है। अगर fx ऑड है तो ये 0 आंसर देगा। अगर fx क्या है? इवन है, तो ये आंसर कितना दे देगा? 2 0 से a fx dx देगा। और अगर fx क्या है? नैनो फंक्शन है। नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये 0 से a fx प्लस f माइनस एक्स dx देगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो x की पावर 4 जो है वो तो इवन फंक्शन है, पर 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x की पावर 7 जो है वो क्या है? एक नैनो फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन और नैनो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या देगा? नैनो फंक्शन देगा। तो ये फंक्शन नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 0 से 1 fx। तो fx लिखेंगे तो एज इट इज सेम आएगा, प्लस f माइनस एक्स। तो f माइनस एक्स अगर रखेंगे तो x की पावर 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये यहाँ क्या दे देगा? 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स की पावर 7 dx। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, पर नीचे जो e की पावर माइनस एक्स की पावर 7 बनेगी वो अपने आप को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एक e की पावर x की पावर 7 ऊपर चली गई, यहाँ बचा x की पावर 4 अपॉन में बन गया 1 प्लस e की पावर x की पावर 7 dx। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? x की पावर 4 कॉमन आ गया,
तो बचा 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 dx। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आई आएगा 0 से 1 एक्स की पावर 4 dx। इसका आंसर आएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 0 से 1। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1 अपॉन 5। ये मेरा आंसर है। उसने बोला कि ये अगर ln k अपॉन ई की पावर लेमडा के इक्वल है। अब हमारे पास में ऊपर क्या आ रहा है 1 अपॉन 5। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। हमें इसको किससे कंपेयर करना है, ln k अपॉन ई की पावर लेमडा से। इसका मतलब 1 किसके बराबर है, ln k के। तो log k 1 के बराबर है, तो k किसके बराबर आएगा, e की पावर 1 के। नीचे अगर देखें तो 5 किसके बराबर हो गया, e की पावर लेमडा के। तो लेमडा किसके बराबर होगा, ln 5 के। अब हमसे क्या कहा गया, k प्लस लेमडा क्या होगा। तो हमें पता है कि e भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और log 5 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इनका ऐड भी हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो जो कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ कि इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 7 अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे, इस क्वेश्चन की डिज़ाइन फिक्स डिज़ाइन है। क्या डिज़ाइन है, क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर x माइनस ए और b माइनस एक्स लिखा होगा। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपको x को हमेशा क्या लेट करना है, चाहे ऐसा आए चाहे अंडर रूट में x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स आए। दोनों में से कोई भी डिज़ाइन आए, आप x को क्या मानेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ये लेट करने से चाहे ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आए चाहे ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आए। यहाँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आ रहा है 3 से 7 i इक्वल्स टू, तो हम x को क्या लेट कर लेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर थीटा। देखें, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। अगर मैंने x को ये लेट कर लिया तो क्या हुआ, मतलब x कितना हो गया, x हो गया 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 3 बना देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन देखें तो dx कितना आ गया, 8 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, लिमिट भी बदलेगी, तो लिमिट देखें तो अगर x की वैल्यू 3 थी तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ x की जगह 3 रखें तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी π/2। और x की वैल्यू अगर 7 थी तो यहाँ आ जाएगा 0। यूज़ करते हैं तो ये आ गया π/2 से 0, आगे आएगा माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बच गया। अगर मैं x माइनस 3 करता हूँ, मतलब 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 माइनस करता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 7 माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो क्या बचेगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना है 8 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ क्या आएगा, ये भी 4 देगा और यहाँ ये क्या बना देगा, ये बना देगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी वैल्यू बाहर आएगी, तो 2 और 8 32। ये कितना आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा बाहर था तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ चूंकि कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आ गया तो आपको गामा फंक्शन याद होगा। गामा फंक्शन क्या कहता है, कॉस की पावर एम थीटा इंटू साइन की पावर एम थीटा। अगर यूज़ करें तो क्या आता है n-1 2 - 1 इंटू 2 - 1 अपॉन दोनों का एडिशन 4 इंटू 2। चूँकि लास्ट में नीचे 2 पे चेंज हो रहा है इसलिए π/2 मल्टीप्लाई में आएगा।
तो ये 16 और ये इसको 2 पे डिवाइड कर देगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 2 पाई मेरा आंसर आएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एफ डैश एक्स जो है वो कितना है, एफ डैश 1 माइनस एक्स के बराबर है और हमसे इंटीग्रेशन पूछ लिया 0 से 1 एफ एक्स। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार जेई पूछ लिया करता है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अपने को करना है। हमें दिया हुआ क्या है, अगर अपन गौर से देखें तो f0 और f1 दिया है और यहाँ f डैश का रिलेशन दिया है। तो सर कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको इसको आई मानना है सबसे पहली बात। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एफ एक्स की मल्टीप्लाई में कभी भी ध्यान रखना, इंटीग्रेशन एफ एक्स दिया हुआ है और आपसे एफ एक्स ही पूछ ले तो आपको एफ एक्स इंटू 1 डी एक्स लिखना है इसको। डिफरेंशिएशन सर किसका करेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। डिफरेंशिएशन हमेशा किसका करेंगे, एफ एक्स का करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ रिलेशन किसका दिया है, एफ डैश का दिया है। और डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट का, इसलिए इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। देखिए आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फर्स्ट को छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी 0 से 1, यहाँ जो भी आएगा वहाँ 0 से 1। तो यह आ गया एफ एक्स इंटू एक्स 0 से 1 माइनस यहाँ आएगा एफ डैश एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर अपन देखें तो आई इक्वल्स टू ये कितना आ गया, f1 इंटू 1 माइनस 0। अगर इंटीग्रेशन में देखें तो आया 0 से 1 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एफ डैश एक्स और एफ डैश 1 माइनस एक्स में रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इंटीग्रेशन को I1 लेट कर लेता हूं। अगर मैं इसको I1 लेट कर लूं तो I1 कितना आ गया, 0 से 1 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन बी लेट कर लिया और यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर ली P4। सर हमें कैसे पता लगेगा P4 लगेगा, सपना आया नहीं, हमने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ देखा, एफ डैश 1 माइनस एक्स लिखा हुआ देखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की जगह मुझे क्या रखना है, 1 माइनस एक्स। पुट करते हैं, ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू एफ डैश 1 माइनस एक्स। एफ डैश 1 माइनस एक्स कितना था, एफ एक्स ही था, ये कितना है एफ डैश एक्स ही है। तो यहाँ कितना आ गया 1 इंटू एफ डैश एक्स माइनस 0 से 1 x इंटू एफ डैश एक्स। ये I1 है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा 0 से 1 माइनस ये वापस से क्या आ गया, ये वापस से सर I1 ही आ गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन में वापस इस वैल्यू को पुट करता हूं तो यहाँ पे I इक्वल्स टू कितना आ गया, F1 की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 41 माइनस I1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, I1 की वैल्यू आ गई एफ एक्स 0 से 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ I1 और I1 ऐड होके 2I1 बना लेंगे तो वो 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो I आ गया मेरा 41 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2, 41 माइनस 1 अपॉन 2। तो मेरा आंसर आ गया 40 अपॉन 2 20। तो 41 माइनस 20 कितना आंसर आ गया 21। तो मेरा आंसर आया 21। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सीरीज में अपन इससे आगे के 5 क्वेश्चन की बात करेंगे।